दोस्तों आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नया मोड़ आया है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बीजेपी विधायक और आरएसएस नेता पर गंभीर आरोप, कैसे खुला ये बड़ा राज। संपूर्ण माहिती आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब मंदिर निर्माण के लिए छुटाए गए चंदा के पैसों की हेराफेरी के आरोप भी सामने आए हैं। तो दोस्तों कर्नाटक में सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता दीपक पाटिल ने उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ जांच दल को पत्र लिखकर भाजपा विधायक प्रभु विहार और आरएसएस के प्रमुख अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नया मोड़, बीजेपी विधायक और आरएसएस नेता पर गंभीर आरोप, कैसे खुला ये बड़ा राज। तो दोस्तों कर्नाटक के बीदर जिले का रहने वाला दीपक ने आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी गोपाल जी एवं कर्नाटक राज्य के बीदर जिले की औराद विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक प्रभु चौहान के अयोध्या की में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु औराद तालुका के ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में कथित रूप से अविवरणी दान राशि एकत्र की। उसमें अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रही एसआईटी टीम को लिखे पत्र में कहा गया कि प्रभु चौहान तथा सतीश नवपांडे को, जो गोपाल जी के सहयोगी बताए जाते हैं, की संपत्ति एवं धन संपदा में अत्यंत वृद्धि हुई है। इस कारण यह आशंका व्यक्त की जाती है कि श्री राम मंदिर की कठिन रूप में गबन अथवा दुरुपयोग की गई दान राशि का धन प्रवाह इस व्यक्तियों को तक पहुंचा हो सकता है। अंत इस संबंध में विस्तृत जांच पर धन प्रवाह का पता लगाया जाए। इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख का चंदा सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र में लिखा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा विधायक प्रभु चौहान की गतिविधियों पर नजर रख रहा हूँ। मेरे संज्ञान में यह बात आई कि जब से उन्होंने आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी गोपाल जी के साथ मिलकर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह अभियान चलाया, तभी से उनकी संपत्ति एवं धनप्रदा में अत्यंतिक वृद्धि होने लगी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इन दोनों व्यक्तियों ने औराद तालुका के ठेकेदारों से ठेकेदार से कम 5 लाख रुपए अथवा उनसे अधिक राशि दान के रूप में एकत्र की, जो बीदर जिले के सर्वाधिक बताई जाती है। शिकायत के अनुसार यह दान राशि कठिन रूप से अविधीर्ण थी तथा उनके नाम से बेटर चेक के माध्यम से प्राप्त की गई। बाद में सार्वजनिक अभिलेखों के अभिनय की कठिन रूप से कम राशि प्रदान की गई है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि अयोध्या श्री राम मंदिर की दान राशि कहीं गबन अथवा दुरुपयोग हुआ है, तो उसका कुछ भाग कठिन रूप से प्रभु चौहान एवं सतीश नवपांडे तक पहुंचा हो सकता है, जिन्होंने अल्प अवधि के महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की है। अतः इस दृष्टिकोण से भी जांच कर वास्तविक धन प्रवाह का पता लगाया जाना आवश्यक है। मैं संबंधित संपत्तियों एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का स्पष्ट करने के लिए तैयार, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।